स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। इस प्रकार मालिक और मजदूर वर्ग अपने वर्ग हित के लिए अत्यंत सजग बन जाते हैं। जब मिल मालिकों ने अमृतसर, धारीवाल, कानपुर, नागपुर आदि से नए मजदूरों को बुलाया तो पुराने मजदूर उनको रोकते हुए घंटों तक मिलों के सामने लेट जाते थे। फिर भी उनके शरीर पर पैर रख के चलने का प्रयत्न करते हैं तो मजदूरों का भी संघर्ष होता है। फलतः इसे रोकने के लिए पुलिस मजदूरों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, लेकिन इससे मजदूरों की हड़ताल बंद नहीं होती। भूख से तड़पते हुए भी अपनी मांगों के लिए सजग होते हैं। उनकी सहायता के लिए अंत में दादा कॉमरेड द्वारा ही सेठ जीवाराम भोलाराम के यहाँ डकैती डालकर प्राप्त रुपयों में से 20,000 रुपये हरीश को देने के लिए दादा शैला के हाथ देता है। यद्यपि शैला रुपए स्वीकार करती है किंतु वह सोचने लगती है। दादा डकैती के अपराध से रुपया लाकर बिना किसी लोभ मोह और स्वार्थ के उस रुपए को दूसरों की ओर ठुकरा कर स्वयं तो पाप से मुक्त हो गए, परंतु अब जो इस रुपए का व्यवहार करेगा वह बच नहीं सकेगा। इसलिए जब वह हरीश को बचाने के लिए रुपए को जला देने का प्रयत्न करती है तो उसके सामने केवल पानी पी पी कर दाने दाने के लिए तड़पने वाले भूखे मजदूरों की दीनहीन स्थिति याद आ जाती है। मजदूरों की भूख को मिटाकर उसकी वर्ग संगठन एवं वर्ग चेतना को सुदृढ़ रखने के लिए वह तुरंत ही पूरा पैसा हरीश को सौंप देती है। परिणामतः मजदूरों की जीत होने से हड़ताल भी बंद हो जाती है, किंतु सेठ जीवाराम भोलाराम के यहाँ डाका डालने के अपराध में हरीश और रफीक आदि लोग पकड़े जाते हैं। जब न्यायालय उन्हें फांसी की सज़ा देती है तो सुल्तान के रूप में रहने वाला हरीश न्यायालय के सामने अपने विचारों को यूं प्रकट करता है। डकैती के तरीकों में हमारा विश्वास नहीं है। समाज में प्रतिष्ठित पूंजीवादी शोषण की निरंतर डकैती का विरोध करने के लिए हमने अपना जीवन अर्पण कर दिया है। इस अदालत का उद्देश्य है न्याय करना, परंतु यह न्याय कैसा है? कुछ आज्ञाएं और व्यवस्थाएं पूंजीपति श्रेणी की व्यवस्था में पूंजीपति श्रेणी के अधिकारों और शासन को कायम रखने के लिए जारी की है। इस अवस्था को जारी रखना ही सरकार और अदालत की दृष्टि में न्याय है। इस अदालत का कर्तव्य है यह देखना कि हम उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं या नहीं। हमारा उद्देश्य प्रणाली को बदल देना है, इसलिए हम इस अदालत की दृष्टि में दोषी हो सकते हैं, परंतु डकैती और कत्ल के अपराधी नहीं। इस प्रकार हरीश और रफीक अंत तक अपने को और अपनी पार्टी के सदस्यों को निर्दोषी कहलाते हुए पूंजीपतियों के अत्याचारों का प्रतिघटन के लिए शोषित मजदूरों को भविष्यवाणी देते हुए इंकलाब जिंदाबाद नारों के साथ फांसी के तख्ते पर चढ़ाते हैं। इसलिए उपन्यास के अंत में हरीश से दी गई जिम्मेदारी को निभाने के लिए और हरीश का जो अंश शैला के गर्भ में है उसके भी वहन करत हुई पूंजीपति पिता को ठुकरा कर क्रांतिकारी दादा के साथ निकल पड़ती है। इस प्रकार उपन्यास का अंत तत्कालीन राजनैतिक घटनाओं से हो जाता है। उपन्यासकार यशपाल एक मार्क्सवादी उपन्यासकार होने के नाते उन्होंने दादा कॉमरेड उपन्यास में हरीश के माध्यम से मजदूरों के वर्ग संगठन और वर्ग चेतना से पूंजीपतियों के विरुद्ध हड़ताल करने में सफल हुए हैं। अगर चाहें तो उपन्यासकार नायक हरीश को फांसी की सज़ा से बचा सकते थे, किंतु अपने समाजवादी सिद्धांतों के प्रचार के हेतु उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ाना आवश्यक हुआ।